मैं बिल्कुल इसको निशंस घटना मानता हूँ। इस पर शर्मसार होना चाहिए पूरे समाज के लोगों को। इसको किसी भी दिशा में प्रेरित करने की बात और राजनीति के दृष्टिकोण से देखना ही नहीं चाहिए। ये सामाजिक बुराइयां हैं। सामाजिक बुराइयों को, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ हमको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। प्रशासन का भय ख़त्म हो गया। जो प्रशासन का भय था वह भय नहीं रह गया। इसके चलते जो इस तरह के लोग हैं उस तरह से अपराध करते जा रहे हैं, उनको अंकुश लगना चाहिए। मैंने कहा कि राजनीति का रूप है, वह भाजपा की सरकार है। उनको लगता है कि हमारी सरकार गिर जाएगी। ये सरकार गिरने और उठाने का नहीं सवाल है, ये मानवता का सवाल है। मानवता की रक्षा लोगों को सब मिल के करना चाहिए। मोदी जी को बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन खैर देर से ही लोकसभा में 10 तारीख को अपना वक्तव्य देने जा रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं जदयू के वरिष्ठ नेता व सामाजिक कार्यकर्ता चितरंजन जी से बात करना चाह रहा हूँ। चितरंजन जी जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और बड़ी ही बेबाकी सहजता से प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अभी राजनीतिक चर्चा का बाज़ार काफ़ी गर्म है। इसी मुद्दे को लेकर मैं जदयू के वरिष्ठ नेता चितरंजन प्रसाद जी से बात करने की कोशिश करना चाह रहा हूं। पटना हाई कोर्ट से नीतीश सरकार को राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना कराने के लिए नीतीश कुमार के फैसले को उचित ठहराया है और साथ ही इसमें जो याचिकाकर्ता थे उनके याचिका को खारिज कर दिया गया है और जातीय जनगणना को हरी झंडी मिल गई है। जातीय गणना कराने का जो स्थगित हुआ था वो फिर बहाल होगा। इस पटना हाई कोर्ट के फैसले को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इस फैसले से? मैं बिल्कुल इसको उचित फैसला मानता हूँ, समाज हित में है। और हमारी सरकार और बल्कि एनडीए की सरकार थी, उसमें दोनों पक्षों में विधान परिषद और विधानसभा से सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित था, जिसको एडवोकेट जनरल ने प्रस्तुत किया है माननीय उच्च न्यायालय के सामने। और माननीय उच्च न्यायालय ने बिल्कुल न्याय संगत निर्णय लिया है। और इससे प्रदेश में एक जो वर्ग है जिसको आज तक कोई लाभ नहीं मिला। और अभी 24 का चुनाव है और ये चुनावी साल है, इसका क्या असर पड़ेगा राजनीति पर? राजनीति पर इसका क्या दूरगामी असर पड़ेगा वो अभी मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन इसका असर पर अच्छा पड़ेगा। इसलिए कि जो आज तक समाज का वंचित लोग है उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए था वो डाटा हमारे पास नहीं था। और 2021 में ही भारत सरकार को जनगणना कराना था, 11 में कराया था, 2021 में जनगणना कराना था, वह भी नहीं हो पाया। इसलिए राज्य सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। और हाईकोर्ट ने लगे हुए रोक को जो हटा दिया, ये निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों के हित में है। कोई उच्च जात, कोई नीच जात या कोई बीच की जात से नहीं मतलब है। हम उच्च जात के होने के बाद भी हम इसके पक्षधर हैं। केंद्र की भाजपा सरकार जातीय जनगणना के पक्षधर क्यों नहीं? क्या कहेंगे इसके बारे? केंद्र की सरकार नहीं चाह रही थी और कई संविधान विद्ताओं ने भी राय दी है कि ये केंद्र सरकार का अधिकार है। संविधान के कई अनुच्छेदों का जिक्र किया है, मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता। और ये भारत सरकार की परिधि में है। इनका कहना ये था, राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं है कि किसी का ये जात पूछना। और तो सरकार ने, हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया, आप मार किए होंगे, कहा कि यह सूचना प्रकाशित नहीं होगा। जो भी डाटा आप लीजिएगा वो आप अपने काम के लिए रखिएगा, इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं आप। यह भी हाईकोर्ट ने कहा है। आप हाईकोर्ट के फैसला को अगर देखे होंगे बारीकी से, हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया है कि यह डाटा कलेक्शन के लिए है, आर्थिक सर्वे है और इस सर्वे को आप गुप्त रखिएगा, इसको पब्लिक नहीं कीजिएगा। तो ये जातीय गणना को, आप जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, आप किस रूप में, आपके हिसाब से ये गणना उचित है, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, मैंने कहा कि इससे समाज के सभी वर्गों का हित है। हम जिस जात के भी आए हैं हमको उतना सुविधा नहीं मिल रही है। आज हम कह रहे हैं कि जो सवर्ण हैं उनको भी मोदी जी ने 10% दिया, ये आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग थे उनको दिया।
तो ये इस प्रकार से अगर डाटा नहीं रहेगा तो आखिर कैसे सरकार सुविधा देगी। इसलिए ये सरकार का ये हाईकोर्ट का निर्णय बिल्कुल स्वागत योग्य है और इससे दूरगामी परिणाम राजनीतिक रूप से भी अच्छा होगा। ये राजनीति प्रेरित है जातीय जनगणना की, या सही में सही समय पर होना चाहिए, गणना होना चाहिए, किनकी आय क्या है, कौन आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, कौन नहीं है, क्या इस पर कहेंगे आप? 2021 में भारत सरकार को गणना कराना था। हर 10 वर्ष के बाद ये गणना कराने की परंपरा रही है देश में और वो केंद्र सरकार कराते रही है। 21 में ही ड्यू था जिसको भारत सरकार ने नहीं कराया। ये उधेड़-बुन की स्थिति में पड़ा रहा और ये मामला राजनीति से बिल्कुल प्रेरित था। कोई आजकल तो राजनीति क्या है, कोई पॉजिटिव राजनीति तो है नहीं। हम अगर पक्ष में हैं तो आप विरोध में चले जाते हैं। अभी हाल के दिनों में बछवाड़ा में एक 10 वर्षीय लड़की के साथ जो घटना हुई, इससे पहले पकठौल में हुआ, इससे पहले होली के समय में आप देखे होंगे पचबीर में हुआ, इस तरह की घटना पर अभी राजनीतिक रंग दिया जा रहा। इस घटना को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्यों ऐसा ये घटना बार बार हो रहा है? मैं बिल्कुल इसको नृशंस घटना मानता हूँ। इस पर संसार होना चाहिए पूरे समाज के लोगों को। इसको किसी भी दिशा में प्रेरित करने की बात और राजनीति के दृष्टिकोण से देखना ही नहीं चाहिए। ये सामाजिक बुराइयां हैं। सामाजिक बुराइयों को, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ हमको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और ये विफलता है प्रशासन की और इसका प्रशासन का भय ख़त्म हो गया। मैं रूलिंग पार्टी में हूँ, बात भी हम स्वीकार करते हैं कि प्रशासन का भय ख़त्म हो गया। जो प्रशासन का भय था वो भय नहीं रह गया। इसके चलते जो इस तरह के लोग हैं उस तरह से अपराध करते जा रहे हैं, उनको अंकुश लगना चाहिए और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह यह नृशंस घटना है और उसकी जितनी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए वो कम है। मैं उस न्यायिक जांच की मांग करता हूं तो सरकार इसकी न्यायिक जांच करावे और कठोर से कठोर सजा दिलावे। इस तरह की घटना को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कई राजनीतिक दल वहां पहुंच रहे हैं, घटना एक दूसरे पर थोपा जा रहा है, राजनीति हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? आज के परिपक्ष में राजनीति की दिशा बदल गई है, धारा बदल गई है। हम अगर अच्छा कहेंगे तो जो हमारे विरोध में उसको गलत करने पर साबित करने में लगते हैं। राजनीति की दिशा बदलनी चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण से जो स्वास्थ्य वर्धक है उन बातों को रखना चाहिए समाज में बुलंदी से और समाज में गलत आदमी का जो विरोध है वो करना चाहिए। उसको राजनीतिक रंग देने की ज़रूरत नहीं है। यह सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ है, उसके खिलाफ आवाज़ सभी को एक साथ मिल के बुलंद करना चाहिए। इस घटना से हम लोग शर्मसार हैं। जितनी निंदा की जाए कम है। इसकी न्यायिक जांच। 3 महीने से मणिपुर में जातीय हिंसा हो रहा है, कई जगह पर दंगा भी हुआ है, 2 समुदाय आपस में टकरा रहे हैं और वहाँ स्थिति बेकाबू पर है। यह हिंसा थम नहीं रहा है, ये आग कब बुझेगी? इस पर आप क्या कहेंगे? मणिपुर की घटना से भी मैं वही कह रहा हूँ जो शर्मसार हम लोगों को होना चाहिए। राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस बात को स्पष्ट करें। सरकार भाजपा की हो चाहे किसी की हो और जो हो रहा है वह बिल्कुल निंदनीय है। यह हमने आज अखबार में देखा है कि 10 तारीख को संभवतः प्रधानमंत्री जी इस पर लोकसभा में अपना विचार रखेंगे। यह देर से ही समझ में बात आई है और पहले करना चाहिए था। यही मैंने कहा कि राजनीति का रूप है। वहाँ भाजपा की सरकार है, उनको लगता है कि हमारी सरकार गिर जाएगी। ये सरकार गिरने और उठाने का नहीं सवाल है, ये मानवता का सवाल है। मानवता की रक्षा लोगों को सब मिल के करना चाहिए। मोदी जी को बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन खैर देर से ही लोकसभा में 10 तारीख को अपना वक्तव्य देने जा रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। आपने कहा जो मणिपुर में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, क्या जो हिंसा हो रहा है क्या ये राजनीति प्रेरित है? इनको राजनीति के दृष्टिकोण से देखना ही नहीं चाहिए, मानवता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। चाहे जिस जात के लोग हों, जिनकी हत्या हो रही है, महिलाओं का हो रहा है, पुरुष का हो रहा है, हम कहते हैं कि मानवता को शर्मसार कर रहा है। मानवता को शर्मसार करने में पूरे भारतवासी को एक स्वर से कहना चाहिए और उसका निंदा करना चाहिए।
और राजनीति से प्रेरित इसलिए है कि वहाँ भाजपा की सरकार है, केंद्र में भारत भाजपा की सरकार है। दूसरे की सरकार होती तो आज गवर्नर रूल हो गया था या और तरह की बात हो सकती थी, आपातकाल हो सकता था, लेकिन उसको नहीं करके ये भाजपा का हमको लगता है कि दूर दृष्टिकोण नहीं है उनको, और पहले इस पर सचेत होना चाहिए था, प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए। चुनावी साल है, चुनाव के बहुत महीने बचे हुए हैं, क्या लग रहा है इस साल एनडीए वर्सेस इंडिया है, क्या लग रहा है जो मोदी जी इस बार रहेंगे या इंडिया महागठबंधन की ओर से जो नया नाम इंडिया रखा गया है? बिल्कुल, चुनाव बहुत कम समय है उसका बचा हुआ, इसमें कहीं दूर राय नहीं है, और राजनीतिक रूप से जो एकजुटता भारत में दिखाई जा रही है वह स्वागत योग्य है। और अगला जो बम्बई में होगा पर बैठक, उसमें तय होगा क्या कर, और अगर मेन टू मेन अगर 1 to 1 अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से मोदी जी को दिक्कत होगी। अगर 1 to 1 नहीं लड़ेंगे तो फिर मोदी जी को आने में कोई रोक नहीं सकता है। अभी हमसे बात कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता चित्तरंजन प्रसाद सिंह, इन्होंने कई मुद्दे को लेकर अपनी बेबाकी से राय दी है। देखते रहिए फ्रंटलाइन, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।